मेरे जेठ मुझसे कहते कि तेरी बेटी रात को मेरे कमरे में आकर गलत हरकतें करती है, उसे पर नज़र रखा करो। मुझे उनकी बात से बहुत गुस्सा आया कि वह मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। एक दिन मेरे जेठ ने बहुत गुस्से से कहा कि तेरी बेटी हमारी इज्जत खाक में मिलना चाहती है और हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अब मैं अपनी बेटी को रोज़ रात को अपने साथ सुलाती और एक दिन मैंने अचानक देखा मेरी बेटी कमरे में नहीं है। जब जेठ के कमरे में गई तो देखते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरी बेटी तो, मेरा नाम कंचन है। मैं अपनी माँ और बहनों के साथ रहती हूँ और पिताजी को गुजरे हुए बरसों हो गया था। हालांकि हमारे पिताजी के बड़े भाई थे जिन्हें हम बचपन से बड़े पापा कहते थे। बड़े पापा हमसे अलग दूसरे शहर में रहते थे और उनके अलावा हमारा कोई और रिश्तेदार भी नहीं था। वह कभी कभी हमसे मिलने आया करते थे। जब भी वह हमारे घर आते तो मेरे कमरे में ज़रूर आते और मेरे कमरे की हर एक चीज़ को गौर से देखे। मेरी माँ से कहता कि बेटी अब जवान हो गई है, इस पर नज़र रखकर न जाने क्यों मेरे बड़े पापा मुझ पर शक करते थे। मुझे यह देखकर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन मैं उनसे कुछ नहीं कहती थी। एक दिन जब हमारे घर आए तो मेरी माँ से कहने लगे कि तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती। मैंने ही बार कहा है कि अपनी बेटी का ध्यान रखकर जब वह हमारा मुंह काला करके चली जाएगी तब तुझे मेरी बातों पर यकीन आएगा। यह सुनकर मेरी माँ उस दिन से मुझे अपने साथ सुलाने लगी। एक रात जब मैं अपनी माँ के साथ सो रही थी तो मुझे प्यास लगी। मैं पानी पीने के लिए जैसे ही उठी और कमरे से बाहर गई तो जो कुछ मैंने देखा, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरे साथ में सब कुछ हुआ है जिसने मेरी आत्मा को हिलाकर रख दिया है। हम 5 बहनें थीं, मैं सबसे छोटी थी, लेकिन मुझे मेरे घर का माहौल कुछ ठीक नहीं लगता था। मेरी माँ भी घर बदलती रहती थी। कभी हम एक शहर में रहते थे तो कभी हम दूसरे शहर में चले जाते थे। मेरी माँ मुझे घर से बहुत कम बाहर जाने देती थी। जब मैं उनसे पूछती तो वह मुझसे कहती थी, हमारे ख़ानदान में लड़कियां बाहर नहीं जाती। उनकी यह बात सुनकर कि शायद बड़े पापा की वजह से वह मेरे साथ ऐसा करती है, उनके डर से मैं मुझे बाहर जाने नहीं देती। हमारे घर में कोई अपनी पसंद से शादी नहीं कर सकता। सब शादी का फैसला मेरी माँ करती थी। वह अपनी मर्जी से जिसके साथ चाहती शादी कर देती थी। मैं भी बचपन से यही देखते आई थी। 16 या 18 साल की होते ही मेरी माँ ने मेरी बहनों की शादी अपनी मर्जी से कर दी और उनकी शादी के बाद न वह कभी हमसे मिलने आई न हम उनके घर गए। मैं जब अपनी माँ से कहती हम दीदी से मिलने चलते हैं तो मेरी माँ अक्सर बहाना बना दिया करती थी। मैं कहती थी कि मैं उनकी शादी बहुत अमीर घरों में की है और वह बहुत ऐश करती हैं, इसीलिए हमसे मिलने नहीं आती। लेकिन उनसे मिलने को मेरा बहुत मन करता था, लेकिन मैं मजबूर थी, उनसे मिल नहीं सकती थी। माँ की यह बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती थी कि वह आखिर मुझे दीदी से मिलने क्यों नहीं लेकर जाती है। मैं यह सोचकर ही खुश हो जाती थी कि मेरी दीदी अपने पति के साथ खुश हैं। मेरे बड़े पापा दूसरे शहर में रहते थे, लेकिन वह हमसे मिलने आते रहते थे। वह जब भी हमारे घर आते, माँ और बड़े पापा कुछ बातें करने लग जाते। मुझे यह समझ नहीं आती थी कि ऐसी कौन सी बात है जो वह हमसे छुप कर करते हैं। एक दिन मैंने सोचा, क्यों ना मैं भी छुपकर उनकी बातें सुनूं। जब वे दोनों कमरे में गए तब मैं भी उनके पीछे पीछे चली गई और कमरे का बाहर दरवाजे से लगकर उनकी बातें सुनाने लगी। लेकिन वे लोग बहुत हल्के बात कर रहे थे। मुझे उनकी सारी बातें तो समझ में नहीं आई, लेकिन सिर्फ इतना समझ में आया कि वह माँ से कह रहे थे, हमारे बिजनेस में बहुत नुकसान हो रहा है, तुम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हो। इस पर मेरी माँ ने उनसे कहा कि तुम जितने पैसे देकर जाते हो उसमें ऐसा ही माल मिलेगा। अगर तुम्हें अच्छा माल चाहिए तो पैसे भी बढ़ा कर दो। यह बात सुनकर मैं अपने कमरे में आ गई। मैं अपने कमरे में जाकर यही सोचने लगी कि आखिर मेरी माँ और बड़े पापा ऐसा क्या काम करते हैं जो उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा, जबकि हमारे घर में तो पैसों की कमी नहीं है, हर चीज़ यहाँ पर है। ऐसा कौन सा काम है जिसमें उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा। मैं यही सोच रही थी कि बड़े पापा मेरे कमरे में आए और मुझे प्यार करने लगे और मुझे 200 देकर वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद मैंने अपनी माँ से पूछा,
आप और बड़े पापा ऐसा क्या काम करते हैं जिसमें आपको फायदा नहीं हो रहा? उसे पर मेरी माँ ने कहा कि बेटी, अभी तुम छोटी हो, जब बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। हो सकता है तुम ही मेरे बाद ये काम संभालो। मैंने अपनी माँ से खुश होकर कहा, माँ, क्या मैं भी बड़े होकर काम करूंगी? तो मेरी माँ ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। फिर तुम काम क्यों नहीं कर सकते? माँ की यह बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी माँ बहुत अच्छी औरत थी। अनाथ लड़कियों को सहारा देती थी, उन्हें घर पर लाकर रखती थी और खिलाती पिलाती थी, और जब उनकी शादी की उम्र हो जाती तो उनकी शादियां भी करती थी। लेकिन कभी कभी मुझे माँ की बातें बहुत अजीब लगती थी। मैं भी बड़ी होने लगी थी। मैं भी अब अपनी उस उम्र को पहुंच गई थी जिसमें लड़कियां बहुत सारे सपने देखते हैं, लेकिन उन्हें सही गलत की समझ नहीं होती। एक दिन जब मैं बाजार जा रही थी तो वहां मुझे एक लड़का मिला। वह मुझे बहुत प्यार से देख रहा था, लेकिन मैंने उसे बहुत गुस्से में देखा। यह देखकर वह मुस्कुराने लगा। फिर जब मैं अपने घर वापस आई तो मेरे नंबर पर एक कॉल आई। मैंने फ़ोन रिसीव किया। सामने से कोई लड़का बोल रहा था। मैंने उससे पूछा कि कौन हो? तुम तो कहने लगा तुम्हारा आशिक। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसे लड़के को बहुत खरी खोटी सुनाई और फ़ोन काट दिया। फिर दूसरे दिन मेरे पास कॉल आई। इस लड़के की थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे किसी लड़की को? तुम परेशान कर रहे हो, तुम हर लड़की के साथ यही करते हो। उससे कहा कि मैं हर लड़की के साथ ऐसा नहीं करता जो पहली नज़र में मेरे दिल में समा गई हो। तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने पहली बार तुम्हें बाजार में देखा था, तभी तुम पर अपना दिल हार बैठा था। इस पर मैंने उससे कहा, तुम्हें मेरा मोबाइल नंबर कहाँ से मिला? तो उसने मुझसे कहा कि ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो फिर यह नंबर क्या चीज़ है? और वह कहने लगा कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, तुम अगर नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। अब शायद मेरे दिल में भी उसके लिए जगह बनने लगी थी। जब वह मुझसे प्यार भरी बातें करता तो मुझे यह सुनकर बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मैंने माँ को इन सब के बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मेरी माँ मेरा बहुत ध्यान रखती थी। मुझे हर चीज़ लाकर देती थी। किसी भी चीज़ के लिए उनसे कहना नहीं पड़ता था। यह देखकर मेरी बहनें भी नाराज़ होती, और कंचन के लिए इतना सामान क्यों लाती हो, और हमारे लिए तो कभी नहीं लाती। इस पर मेरी माँ कहती कि यह मेरी सबसे छोटी और लाडली बेटी है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। इस बहुत कुछ मिलने वाला है माँ की यह बात सुनकर मैं हैरान रह जाती और सोचती कि आखिर मुझे माँ को क्या मिलने वाला है। इन्हीं दोनों बड़े पापा फिर से हमारे घर रहने के लिए आ गए, और इस बार वे माँ से लड़ाई कर रहे थे और मेरी बहन को ले जाने के लिए बोल रहे थे। माँ उनसे कह रही थी कि वह अभी तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वह मेरी बहन को कहाँ और क्यों ले जाना चाहते थे। माँ ने उन्हें कुछ पैसे देकर कहा, तुम ये पैसे लेकर यहाँ से जाओ, और जब तक मैं ना कहूँ वापस इस घर में कदम मत रखना। वे पैसे लेकर बड़े पापा हमारे घर से चले गए। हमारे घर के पास एक लड़का था। जब भी मैं छत पर जाती थी वह मुझे देखकर मुस्कुराता था, और मैं उसको गुस्से में देखा करती और अपने कमरे में आ जाती। जब भी मैं छत पर जाती थी या बाहर जाती थी वह हमेशा मुझे देखकर मुस्कुराता। मैं इस लड़के की शिकायत सतीश से करूंगी, जिससे मैं फ़ोन पर बात करती थी। उसे दिन जब सतीश का फ़ोन आया तो मैंने उसे लड़के के बारे में सतीश को सब कुछ बता दिया, लेकिन सतीश को मेरी बात सुनकर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, और वह कहने लगा कि मेरी जान, तुम टेंशन क्यों लेती हो? वह जो कर रहा है उसे करने दो, तुम तो उसे इग्नोर करो। मुझे सतीश की यह बात सुनकर उसे पर बहुत गुस्सा आया, और मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, और मैं तुम्हें किसी ऐसे लड़के के बारे में बता रही हूँ जो मुझे देखकर मुस्कुराता है, मुझे परेशान करता है, लेकिन तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत नहीं करते हो। सतीश ने कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ इसका मतलब यह नहीं है तुम्हें देखने वाले हर लड़के को जान से मार दूं। और क्या तुम खुद को बहुत ज़्यादा खूबसूरत समझती हो? तुमसे खूबसूरत लड़कियां भी इस दुनिया में हैं। हो सकता है वह लड़का तुम्हें ऐसे ही देखता हो, उसके दिल में कोई गलत बात नहीं हो। तुम तो यही सोचती हो कि मेरी खूबसूरती की वजह से
वह मुझे देख रहा है। सतीश की यह बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मेरा तो जैसे दिल ही टूट गया। मैं सतीश से कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते हो और आज के बाद मुझसे बात मत करना। यह कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। सोचा था कि सतीश मुझे खुद से कॉल कर लेगा। पूरा दिन बीत गया। सतीश ने मुझे कॉल नहीं कि मैं इसी इंतज़ार में थी कि सतीश मुझे ज़रूर कॉल करेगा। सतीश तो मेरे बिना रह ही नहीं सकता था। वह तो कहता है कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। मैं उसकी कॉल का इंतज़ार करती रही। सतीश ने मुझे कोई कॉल नहीं कि मैं रोज़ यही सोचती कि हो सकता है आज सतीश की कॉल आ जाए। लेकिन सतीश तो शायद मुझे भूल गया था। लेकिन मैं सतीश के प्यार में पागल थी। मैं उसे कैसे भूल पाती। मेरा किसी काम में मन नहीं लगता था। मैं घर के कोने में पड़ी रहती थी। यह देखकर मेरी माँ परेशान होती और मुझसे कहती कि तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, अपना ध्यान क्यों नहीं रखती। मैं माँ से कहा, माँ ऐसी कोई बात नहीं है। माँ ने मुझसे कहा कि तुम एक काम करो, बाजार चली जाओ और अपने लिए जाओगे तो तुम्हारा मन भर जाएगा, तुम्हें अच्छा भी लगेगा। उस दिन मैं बहुत समय के बाद अपने घर से बाहर निकली थी। मैं सतीश को भुला नहीं पा रही थी। न जाने हम इतने मुझे कैसे बुलाया होगा। सतीश मेरे साथ टाइम पास कर रहा था। यही सब बातें सोच रही थी। तभी मेरी नज़र एक मंदिर पर पड़ी। मैंने सोचा चलो दर्शन कर लेती हूँ। मैं मंदिर के अंदर गई। वहाँ पुजारी जी बैठे थे और मैं अपने मन की शांति के लिए पूजा करवाई। उनका आशीर्वाद लिया और घर की तरफ चल पड़ी। तभी मेरी नज़र सतीश पर पड़ी। सतीश वहाँ एक लड़की के साथ शॉपिंग कर रहा था। मैं सतीश के पास गई और उससे पूछा कि क्यों किया। सतीश ने मुझसे कहा कि तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती, क्यों मेरे पीछे पड़ी। यह बात सुनकर जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर पर थी। मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि बेटी तुम्हें आखिर चक्कर कैसे आ गए थे, तुम तो घर से बिल्कुल ठीक हालत में गई थी। मैं कहा कुछ नहीं माँ, शायद कमजोरी था। कुछ समय बाद जब मैं अपना पर्स खोला तो मैंने देखा उसमें एक लेटर रखा हुआ था। मैं उसे देखकर सोचने लगी कि यह किसने रखा है। मैंने उसे खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, क्या तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे लिए सही नहीं हैं और जो तुम्हें तुम्हारे अपने लगते हैं तुम्हारे अपने नहीं हैं। तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है, हर किसी पर नजर रखनी है। और नीचे लिखा हुआ था कि तुम्हारा चाहने वाला। मैं समझ गई थी कि यह वही लड़का है जो मुझे छत पर देखकर मुस्कुराता है। मैंने सोचा कि शायद आने की कोशिश कर रहा था। मैंने वह लेटर फाड़ कर फेंक दिया। मैं तो सिर्फ सतीश के बारे में ही सोच रही थी कि कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। कैसे उसे धोखेबाज की बातों में मैं आ गई और उसकी बातों में आकर मैंने अपनी माँ से झूठ बोला, अपनी माँ को धोखा दिया। मुझे अपने आप पर बहुत अफसोस हो रहा था। मैं सोच रही थी कि कोई भी लड़का किसी लड़की से प्यार मोहब्बत के वादे करके किसी की शादी कैसे कर सकता है। लेकिन सतीश शायद ऐसा ही लड़का था, मेरे साथ अपना दिल बहला रहा था। मुझे एक ऐसे दोस्त की ज़रूरत थी जो मेरे दिल का हाल समझ सके। लेकिन मैं बिल्कुल अकेली थी। मुझसे बड़ी मेरी एक बहन थी, उसकी भी शादी हो चुकी थी और अब मेरी शादी का नंबर था। सतीश के धोखे के बाद मुझे किसी लड़के पर भरोसा नहीं रहा था। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे शादी नहीं करनी। मैंने कहा कि बेटी ऐसा कैसे हो सकता है, शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। तुम तो मेरी बहुत खूबसूरत बेटी हो, तुम्हारी वजह से तो हमारे दिन बदलने वाले हैं। माँ हमेशा यही कहती थी कि मेरी वजह से उनके दिन बदलने वाले हैं, मेरी वजह से उनकी किस्मत बदलने वाली है। लेकिन मुझे उनकी ये बातें समझ में नहीं आती थी कि वह ऐसा क्यों कहती हैं। एक दिन बड़े पापा हमारे घर में आए, फिर माँ से मिले और मुझे भी मिले, और जब मुझसे मिले तो मुझे बहुत गौर से देखने लगे। माँ से बोले, मैंने तुझे कहा है कि इसे अपने साथ सुलाया कर, मेरी बात समझ में नहीं आती। माँ ने कहा कि ठीक है, मैं आज से इसे अपने पास ही सुलाऊंगी। और एक दिन माँ के नंबर पर फ़ोन आ रहा था, लेकिन माँ किसी काम में लग रही थी। उन्हें शायद फ़ोन की आवाज़ नहीं जा रही थी, लेकिन बार बार उनका फ़ोन बज रहा था। यह देखकर मैंने फ़ोन उठा लिया। जब मैं फ़ोन रिसीव किया तो सामने से किसी आदमी की आवाज़ आई और वह कहने लगा कि मलिक अब और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते, वह अपनी अमानत वापस लेने आ रहे हैं, तुम तैयारी करो। इससे पहले मैं उससे कुछ पूछता फ़ोन काट दिया।
मैं सच में पड़ गई कि माँ के पास आखिर ऐसी कौन सी अमानत है और किसकी अमानत है जो वह लेने आ रहा है। और यह मालिक कौन है? मैं तो किसी मलिक को नहीं जानती थी। मैं सोचने लगी कि इस बारे में माँ से पूछूं या नहीं, लेकिन मैंने माँ से कुछ नहीं पूछा। एक दिन जब माँ घर पर नहीं थी तो वह लड़का जो छत पर मुझे देखकर मुस्कुराता था मेरे घर पर आ गया। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। जानता हूं कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन तुम यहां इस घर में सुरक्षित नहीं हो। मैं सिर्फ तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उससे कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम पागल तो नहीं हो गए। यह मेरा घर है और मैं यहां अपनी माँ के साथ रहती हूं। भला मुझे आखिर यहां क्या परेशानी हो सकती है? उसने मुझसे कहा कि यह लोग तुम्हें बेच देंगे, तुम यहां से भाग जाओ। इतने में माँ घर पर आ गई और वह लड़का वहां से भाग गया। मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा था। जब माँ घर वापस आई तो उनके हाथ में बहुत सारा सामान था और वह बहुत खुश लग रही थी। वह मुझसे कहने लगी कि आओ बेटी, कमरे में आओ, मैं तुम्हें सारा सामान दिखती हूँ जो मैं लेकर आई हूँ। जब मैं कमरे में गई तो वह मुझे बहुत सारा सामान दिखाने लगी। कपड़े, गहने, ज्वेलरी, मन मेरा माथा चमकता। मुझसे कहने लगी, बेटी यह सब तुम्हारे लिए है। माँ की यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई और मैंने माँ से कहा, माँ ये शादी का जोड़ा आप मेरे लिए क्यों नहीं है? माँ ने बहुत खुशी के साथ मुझे बताया कि बेटी कल तुम्हारी शादी है। माँ की यह बात सुनकर मैं उन्हें देखते रह गई और मैंने माँ से कहा, माँ आप मेरी शादी इतनी जल्दी कैसे कर सकती हैं? मैं तो आपसे कहा था कि मुझे शादी नहीं करनी। माँ ने मुझसे कहा कि बेटी शादी तो सबको करनी होती है। मैंने माँ से कहा, लेकिन माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी। मेरी माँ रोने लगी और मुझसे कहने लगी, बेटी मैंने सारी जिंदगी तुम्हारा इतना ख्याल रखा है, क्या तुम मेरी एक बात नहीं मानेगी? और जहां मैं तुम्हारा रिश्ता तय किया है वह लड़का बहुत अच्छा है, बहुत अमीर है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। माँ के आंसू देखकर मेरा दिल पसीज गया। मैंने कहा, ठीक है जैसी मर्जी। दिन आ गया और मैं दुल्हन बनी बैठी थी। हर बार की तरह इस बार भी हमारे घर में कोई मेहमान नहीं आया था ना। हमारे घर की सजावट हुई थी। बहनों की शादी पर भी ऐसा ही हुआ था। मुझे लगता था कि हमारा तो कोई रिश्तेदार है ही नहीं। मेरी माँ और बड़े पापा मेरे कमरे आ गए ताकि हमारा तो कोई रिश्तेदार है ही नहीं। मेरी माँ और बड़े पापा मेरे कमरे में आए और मुझे देखकर बहुत खुश हुए और मुझे देखकर मेरी माँ से बोले, हाँ भाई तुमने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया। आज हमारी सालों की मेहनत रंग लाएगी। तुमने जिस तरह इस लड़की को आज तक संभाल कर रखा और उसकी कीमत आज तुम्हें मिल जाएगी। उन दोनों की यह बातें सुनकर मुझे वे लोग अच्छे नहीं लग रहे थे। मन में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। इतने में एक बड़ी उम्र का आदमी हमारे घर में आया। घर में आकर मुझे अजीब नजरों से देखने लगा। कहने लगा कि क्या खूब संभाल कर रखा है तुमने इस लड़की को, तुमने तो ऐसे गुलाब का फूल बना दिया। इस पर मेरी माँ कहने लगी कि मैं इस लड़की को बहुत सहेज कर रखा है, आज तो मैं इसकी मुंह मांगी रकम लूंगी। यह सुनकर मेरे सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा कि मेरी माँ मुझे कैसे बेच सकती है। उस आदमी ने भी नोटों की गाड़ी निकालकर मेरी माँ के हाथ में रख दी और कहने लगा कि धन्यवाद। और मैं सोचने लगी कि वह लड़का मुझे बिल्कुल सही कह रहा था। मैंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन बड़े पापा ने मेरा हाथ पकड़कर उसे बूढ़े आदमी के हवाले कर दिया। कहने लगे, जो आज से तुम इसी के साथ रहोगी। इतने में वह लड़का पुलिस के साथ हमारे घर पर पहुंच गया। पुलिस ने मेरी माँ को और मेरे बड़े पापा को अरेस्ट कर लिया और उसे बूढ़े आदमी को भी जो मुझे खरीदने आया था। पुलिस ने मेरी माँ और बड़े पापा से पूछा कि वह यह काम कब से कर रहे हैं। मेरी माँ ने बताया, मेरे पास जितनी भी लड़कियां थीं वह सब की सब अनाथ थीं। मैंने उनको कहीं ना कहीं से उठाया था, यह चुराया था। मैं इनको बहुत अच्छे से पाला थी और बड़ा करती और फिर इनको बेच दिया करती थी। मैं यह काम बहुत समय से करती चली आ रही हूँ। मुझे नहीं पता इन लड़कियों के माँ बाप कौन हैं और कहाँ हैं। पुलिस ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें एक औरत होकर यह सब काम कर रही हो। तुम्हारी जगह इस घर में नहीं बल्कि जेल में है। आज से तुम अपने किए की सजा होगी। पुलिस उनको अपने साथ ले गई
और मैं कुछ देर तक वहीं खड़ी रही, जैसे मेरे अंदर जा ही ना हो। उसके बाद उस लड़के ने मुझे संभाला और सहारा दिया और मुझसे कहने लगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, शादी भी करना चाहता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे वह लड़का बहुत अच्छा लगा और उसकी वजह से ही आज मेरी जान बची थी। मैंने उससे कहा कि हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। उसके बाद हम दोनों ने शादी कर ली। हम दूसरे शहर रहने चले गए, लेकिन मैं चाहती थी कि किसी तरीके से मेरे माता पिता का पता चल जाए कि मेरे माता पिता कौन हैं। मैंने अपने माता पिता को ढूंढने के लिए पुलिस की मदद ली, लेकिन मेरे माता पिता का कोई पता नहीं चल पाया। मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे माता पिता का पता चल जाएगा। हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे और मैं अपने अतीत को भुला दिया था। धन्यवाद दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ओनल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।